ससुर जी, कहाँ जा रहे हैं आप? राहुल कहाँ है बहू? अब देखिए ना पापा जी, आज संडे वाले दिन भी राहुल के पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। मुझे बोलकर गए हैं किसी ऑफिस के मीटिंग के सिलसिले में जा रहे हैं। बहू आज संडे है, संडे को तो राहुल को रुकना चाहिए था घर पे। रुकना तो चाहिए था पापा, पर अब क्या कर सकते हैं। मैं घर का माहौल तो खराब नहीं कर सकती ना पापा। आपको पता है कि घर में लड़ाई हो जाएगी। अरे पापा, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए मेरे पास बैठिए, हम मिलके बैठ के बातें करते हैं। नहीं नहीं बहू, देखो मेरे पास हजारों काम है, अगर यहाँ पे रुकूंगा तो काम खराब हो जाएगा। बुड्ढे, अभी तुझे पता नहीं है कि जिसे तू अपने घर में बहू बना के लाया है वो क्या बला है। कोई बात नहीं, अभी तो तू मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है ना। अब इतने बुरे दिन नहीं आए हैं अंकिता के। बुरे दिन तो अब तुम बाप बेटों के शुरू होंगे। तू नहीं आएगा तो क्या हुआ, मैं तो आ सकती हूँ तेरे पास। ससुर जी, बहू को हो क्या गया है, दिमाग खराब हो गया उसको। बताओ, राहुल के बारे में पूछने गया तो बोल रहे कि आइए ना ससुर जी, बेड पे बैठ के बात करते हैं। अब हमारी उम्र है बहू से बैठ के बात करने की। राहुल को बोलूंगा कि अपनी पत्नी पे ध्यान दे, ऐसा ना हो काम धाम के चक्कर में बहू हाथ से निकल जाए। खैर छोड़ो ये सब, जरा हिसाब किताब देख लेते हैं यार। ससुर जी, ओ सॉरी। बहू, तुम्हारा ससुर हूं मैं और ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा मायके नहीं जो कैसे भी तुम फुदकते चलोगी। देखो कम से कम ढंग के कपड़े पहनो और ससुर के सामने मान मर्यादा से रहो, समझे? अरे पापा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप भी। अब मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। राहुल कम थे जो मुझे इग्नोर करते थे, अब आप भी मुझे इग्नोर करने लगे हैं। मानती हूँ कि राहुल के पास टाइम नहीं होता। राहुल की बेरुखी को तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आपकी बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी पापा। देखो बहू, मैं जानता हूँ कि राहुल ने सिर्फ काम पे ध्यान दे के बहुत बड़ी गलती की है। आज मैं उसे समझाऊंगा कि अपनी पत्नी पे भी ध्यान दे। आज के बाद तुम्हें अपने पति से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, मेरा विश्वास रखो। हाँ पापा जी, एक आप ही तो हैं इस घर में जिन पे मैं विश्वास कर सकती हूँ। और देखिए ना पापा जी, आप भी अकेले और मैं भी अकेली, हम दोनों बेचारों का है ही कौन इस घर में। जब से मम्मी जी गई हैं आप भी अकेले हो गए हैं, तो क्यों ना मिलके हम दोनों एक दूसरे का अकेलापन दूर करें। कर रही हो बहू, अब तुम मेरे साथ अकेलापन दूर करना चाहती हो? अगर ये बात मेरे बेटे को पता चल जाएगी तो जानती हो मैं उसके सामने कभी जिंदगी में नजर उठा के नहीं बात कर सकता, नजर नहीं मिला सकता उससे। अरे पापा जी, आपकी नज़र में फालतू की चीज़ों पे रहती है। जहाँ नज़र रहनी चाहिए वहाँ आपकी नज़र बराबर नहीं रहती है। और अगर उनको पता चल भी गया तो वो क्या ही कर सकते हैं। अरे आप राजा हैं इस घर के, मालिक हैं इस जायदाद के। ज़्यादा चूचपड़ करा तो धक्के मार के उसे बाहर निकाल देंगे। क्यों पापा? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बहू। देखो जब से तुम इस घर में ब्याह के आई हो ना, नज़र तो मेरी तुझ पे थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए इतना प्यार है। अब जब तुम खुल्लम खुल्ला ऑफर दे ही रही हो तो तुम्हारी बात को अस्वीकार कर दूंगा तो भगवान के घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। कोई बात नहीं बहू, अच्छा किया जो तुमने अपने दिल के जज्बात मेरे सामने प्रकट कर दिए। अब ये दूरी नज़दीकी में बदल जाएगी। बहू एक बात बोलूं, आज तक मैंने तुझ पे ये प्रेम भरी दृष्टि से नज़र नहीं डाली थी। एक बार खड़ी हो जाओ ना, मैं पूरी नज़र से तुम्हें देखना चाहता हूँ। जी पापा। पापा कैसी लग रही हूँ मैं? सच में बहू, सच में बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि घने बादलों के बीच से चांद निकल आई है और ऊपर से तुम्हारा बैकलेस ब्लाउज। हाय हाय, तुम्हारी खूबसूरती तो बूढ़े में जान डाल दी है। बहुत अच्छा लगा। बहुत थोड़ा चेहरा इधर करना था। पापा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई चाटा मारने की? अरे हिम्मत तो मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, समझी? जो तुम अपने बॉयफ्रेंड से हंस के बात कर रही थी ना, वो सब मैंने सुन लिया। I love you too, my baby। तुम्हें तो पता है ना मैं प्यार सिर्फ तुमसे करती हूँ, और इस घर में तो शादी सिर्फ मैं प्रॉपर्टी के लिए करके आई थी। पर तुम चिंता मत करो,
बहुत जल्द मैं इस बूढ़े को अपना क्रिया चरित्र दिखा के सारी जायदाद अपने नाम करा लूँगी और घर में जितना कैश और गोल्ड है सब लेकर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। और सच कहूँ तो मुझे पहले दिन से ही तुमसे मोहब्बत है। अपने पति को तो मैं छूने भी नहीं देती, तुम चिंता मत करो। आई लव यू। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरा राहुल बेटा बहुत ही सीधा साधा और अच्छा इंसान है, और मैं भी तुम्हें समझता था कि गुणवान, पढ़ी लिखी, सुंदर, खूबसूरत, बहुत अच्छी हो। तुम दोनों का मेल होगा तो हमारा परिवार फलेगा फूलेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था बहू कि तुम शादी से पहले भी किसी लौंडे के साथ चक्कर चला रही थी, और शादी के बावजूद भी उसके साथ अपना संबंध अभी तक बना के रखी है। देख, तूने मुझ पे लाइन मारा, इस सब बात का तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन तुम्हारा चक्कर दूसरे के साथ भी है, और तू हम लोगों से प्रॉपर्टी लिखवा के यहाँ से गहने जेवर लेके भाग जाना चाहती, मतलब बेवकूफ समझती है क्या तू हमें? देख, तेरी जैसी चरित्रहीन लड़की मेरे घर की बहू नहीं रहेगी। चल निकल यहाँ से। पापा जी, मुझे पता है कि मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन इस घर की बहू तो मैं हुई ना। मुझे एक मौका दे दो। आगे से मैं कसम खाती हूँ कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी कि इस घर के इज्जत पे आँच आए। बस कर बहू, सराफत से चली जा, नहीं तो 2-4 थप्पड़ और मारूंगा तो चेहरे का नक्शा बिगड़ जाएगा। चल निकल। पापा जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? और अगर आप मुझे इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? चल निकल यहाँ से। जा। सचमुच घोर कलयुग आ गया। बताओ, बहू भी अपने ससुर को नहीं छोड़ रही है, मौका मिलते ही लाइन मारती है। अरे मेरे बेटे को पता चलेगा तो उसके दिल पे कितनी चोट लगेगी, ये सोच सोच के मैं परेशान हूं। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उसके चरित्र के बारे में तो पता चल ही जाता। इससे पहले कि दुनिया से उसको उसकी पत्नी के चरित्र के बारे में पता चले, मैं बेटे को खुद ही बता दूंगा। अरे जाने दो, ऐसी चरित्र लड़की को दूसरी लड़की से शादी करवा देंगे। हमारे बेटे में क्या कमी है?